Hello everyone. Today we are starting chapter number 8 markets around us in civics. कि आसपास हमारे कौन किस तरीके की मार्केट क्या क्या होता है मार्केट्स में. वी हैव डन आवर चैप्टर प्रीवियस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज़ नॉट सो हार्ड. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन सेशन में कर रहे हैं. हिस्ट्री आपका थोड़ा टिपिकल होता है, सो हम उसको ऑफलाइन सेशन में ही करेंगे. ये हमारा सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, यही एग्ज़ाम में आ रहा है. और एक हमारा जो लास्ट था चैप्टर द मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये वाला हमारा चैप्टर आ रहा था. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. A market is a system that enables buyers and sellers to exchange goods and services. मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, आप सभी मार्केट में जाते हैं, मार्केट को अच्छे से डेली ही देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं. तो मार्केट में वर्क कैसे होता है? मार्केट एक सिस्टम होता है जिसमें बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए. गुड्स होते हैं सामान. गुड्स किसको कहते हैं? सामान को. गुड होता है अच्छा, गुड्स होता है सामान. तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. कोई खरीद रहा होगा सामान को, कोई बेच रहा होगा. सो इस तरह से पूरी मार्केट चलती है. बाय मार्केट वी में ऑल्सो मीन अ मार्केट प्लेस दैट इज़ अ स्पेस इन विच अ मार्केट वर्क्स. मार्केट प्लेस किसको कहते हैं? जहाँ मार्केट हो रही होती, चल रही होती. कोई जगह तो होगी ना, किसी जगह पे ही तो मार्केट होती है. इन अ मार्केट sellers understand and respond to the customers' needs for goods and services, and customers satisfy their needs by buying goods and services for a price. मार्केट में कैसे काम होता है कि जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग सेलर्स हमेशा सामान लेकर आते हैं. जैसी नीड जिस जगह की होती है उसी तरीके का सामान और सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं जो सेलर्स होते हैं. और कस्टमर्स उनकी कैसे नीड कंप्लीट कराते हैं सेलर्स की, कि उनको जो प्राइस है वो पूरे अच्छे से तरीके से दे देते हैं उनका सामान खरीद कर. नाउ इंटरमीडियरीज, इनका क्या वर्क आता है? देखो मार्केट में सबसे पहले ना बहुत मार्केट की एक पूरी चेन होती है. ये नहीं कि डायरेक्ट किसी ने कोई सामान बनाया है वो हमारे पास तक डायरेक्टली आ गया. जब किसी कंपनी में सामान बनता है तो बहुत सारे प्लेसेस से होता हुआ आता है, तो उसमें इंटरमीडियरीज का रोल आ जाता है. अ मार्केट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि मतलब मार्केट में एक लिंक बना हुआ होता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में. कंज्यूमर्स लाइक वी, हम कंज्यूम कर रहे हैं, किसी सामान को खरीद रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं. और प्रोड्यूसर्स के बीच में, हमारे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में एक लिंक बना हुआ होता है मार्केट का. द लिंक इज़ यूजुअली इस्टेब्लिश थ्रू इंटरमीडियरीज, जिनको हम मिडल मैन कह देते हैं. मीन्स जो प्रोड्यूसर जहाँ सामान बना है और हमारे पास तक आने में पता नहीं कितने लोगों के बीच में से वो चेन की कंप्लीट होने पे वो हमारे पास तक सामान आया होगा. तो वो कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज ही तो होते हैं, कि बीच में जो बिचौलिए कह देते हैं, जिनको हम अपने लोकल वर्ड में मिडल मैन. द मिडल मैन मे बी होल सेलर एंड रिटेलर. मिडिल मैन होल सेलर भी हो सकता है जो पूरा सामान खरीद कर लेकर आता है और उसको बेचता है, एंड रिटेलर भी हो सकता है हु बाय एंड रीसेल गुड्स फॉर अ प्रॉफिट. अब जो भी सामान खरीद कर लेकर आएगा, पहले प्रोड्यूसर उस पर थोड़ा अपना मार्जिन लेगा, अपना थोड़ा प्रॉफिट लेगा. देन होल सेलर या जो भी रिटेलर वो लेकर आए हैं प्रोड्यूसर से सामान, वो भी जितने बीच में आते चले जाएंगे उतने ही उसमें प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि सबको प्रॉफिट लेना होता है. और एट लास्ट जब हम कंज्यूमर्स के पास तक आता है तो उसका काफ़ी हाई रेट हो जाता है. They may be agents who help in making deals, arrange for storage of goods, and so on for a commission. अब ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, मिडल मैन, ये एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं. या तो वो कोई डील कराते हैं कि हमारे यहाँ जो कंज्यूमर्स हैं उनको इस चीज़ की नीड है, तो वो प्रोड्यूसर्स को बताते हैं कि अब मार्केट में डिमांड इन चीज़ों की आने लगी, लोगों को पहले वाली चीज़ें पसंद नहीं आती. ये सब कौन बताते हैं? एजेंट्स बताते हैं. ये जो मिडल मैन होते हैं ना वो बताते हैं. तो वो डील कंप्लीट कराते हैं उनका सामान बिकवाने के लिए, एंड स्टोरेज वगैरह के लिए अरेंज कराते हैं, एंड सो ऑन. मतलब इस तरह से बहुत सारे काम करवाते हैं वो मिडल मैन. दे मे ऑल्सो बी बिजनेस यूनिट्स सच एज ट्रांसपोर्ट कंपनीज, वेयर हाउसेज एंड बैंक्स विच ऑफर सर्विसेज टू हेल्प इन द फ्लो ऑफ गुड्स इन रिटर्न फॉर सर्विस चार्ज. अब ये जो सर्विस दी जाती है इसके चार्जेस भी तो लगेंगे, कि हम तुम्हें ये सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस चार्ज लगता है. जैसे अमेज़ॉन से आप कुछ मंगाओ तो उस पर आपका डिलीवरी चार्ज लग जाता है, तो वो सर्विस का ही तो चार्ज हुआ एक तरीके से. या आपका कोई भी बड़े होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पर बस सर्विस चार्ज लगता है. तो कोई सर्विस दे रहा है तो उसके चार्जेस तो लगेंगे. तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो सकती हैं, वेयर हाउसेज जहाँ सारा सामान ना रखा जाता है. कोई सामान आकर कहीं से, जैसे अमेज़ॉन वगैरह से आप कुछ सामान मंगाते हो ना, फ्लिपकार्ट, ये सारी ऑनलाइन साइट से, तो वो वेयर हाउसेज में रखा हुआ होता है सारा. एंड कोई बैंक्स भी हो सकती हैं. तो ये सब इंटरमीडियरीज में आते हैं जो सर्विस चार्जेस लेते हैं
और आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा लिंक होता है, चेन बनी हुई होती है। अब रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज है कि रोल क्या होता है उनका,